अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्पीशीज के बारे में जो कि नायाब है, बेहद नायाब। आपने जिंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। मतलब हम लोग अपनी दोस्त की सीट के नीचे पेंसिल रख देते थे या कोई उल्टा काम करके अपने दोस्त का नाम लगा देते थे और कोई ऐसी चवली मारते थे कि सारी क्लास हंस ले। अब किसी बड़े लेवल पे आते हैं तो ये काम संभाला हुआ था स्टेज शोज ने या कॉमेडी मूवीज ने। लेकिन जब इस तरह की इलॉजिकल चीजें मिल जाएं तो फिर बनती है ये स्पीशीज, और वो है इंडियन न्यूज एंकर्स। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब इनके बारे में पहले तो बता दूं कि यार इनका साइंस और जनरल नॉलेज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और सियाकुस बाग है कि ये बंदा प्राइम टाइम एंकर है, सुधीर चौधरी, और ये बंदा न्यूक्लियर अटैक से बचने का तरीका बता रहा है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके शहर पर कभी परमाणु हमला हो भी जाए तो आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है ये बातें आगे भविष्य में आपके कभी काम आ जाएं। पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि परमाणु हमले के केंद्र को अपनी आंखों से देखने की कोशिश कभी ना करें। यार हमें बड़ों से नसीहतें मिलती थी कि यार गंदी चीजें नहीं देखना, आंखें खराब हो जाती हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये न्यूक्लियर अटैक है या ढिंचक पूजा का कोई सस्ता मुजरा। अबे साले, ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे मना कर रहा है कि इसको आंखों से ना देखें। और भाई उसको देखने के लिए इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी यही सोच रहा होगा। जो इसमें परमाणु हमला होने की सूरत में अपने आसपास सबसे मजबूत बिल्डिंग में शरण लें। बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचने की कोशिश करें तो अपने साथ बैटरी से चलने वाले एक रेडियो को रखें। इस रेडियो को संचालित करने के लिए आपको कुछ बैटरीज भी अपने साथ रखनी होंगी। कम से कम 14 से 20 दिनों का राशन जरूर रखें। यार अब ये बंदा किसी खास टूर पे भेज रहा है या फिर न्यूक्लियर अटैक से बचने का तरीका बता रहा है। इतनी चीजें इकट्ठी करने में तो मैं एक हफ्ता लगा देता हूँ। और यार अगर आपको पता चल गया कि भाई न्यूक्लियर अटैक हो रहा है तो आपके पास कुछ सेकंड है, बस अपने गुनाहों की तौबा करो और कलमा पढ़ लो। यार अब जो दूसरे नंबर पे जो बंदा आता है वो है दीपक चौरसिया। यार ये अब इस बंदे ने बहुत से अवार्ड ले रखे हैं बेस्ट एंकर ऑफ द ईयर के, तो यार इज्जत दिल से आ रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं जो इसमें आया और ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे, क्या चांद पर इंसान को ऐसे रहना पड़ेगा। मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूं कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। नहीं यार अब ये कौन सा स्पेस है जिसमें 200 रुपए वाला ठुठा हेलमेट पहन के जा सकते हैं। यूपी से आगे किसी गंदे नाले को चांद मान लिया तो वहां जाने के लिए इतनी एहतियात तो बनती है। तो इसका देख लेते हैं कॉस्ट्यूम। सबसे पहले पहना हुआ लेडीज हेलमेट और थैले में सिलाई लगा के लॉन्ग निकर बना ली है। यार ये बनना चाह रहा था चांदनी चौक की चंपाकली, लेकिन ये तो बन गया है भाई चांदनी नगर का चूतिया। बहरहाल ये अवाम को एक्सपीरियंस करके तो बता रहा है कि भाई किसी गंदे नाले में प्रकट हो जाए तो भाई क्या करना चाहिए। और दूसरे टाइम पे करते हैं नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू जब इलेक्शन करीब है और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे होते हैं कि अब अवाम को कैसे फैसिलिटेट करेंगे। तो यार ये बंदा सबसे गंभीर सवाल निकाल के रहा है। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? तो यार इसका जवाब सिर्फ मोदी ने इसलिए ना किया कि भाई इसकी मांगने की आदत तो नहीं जा सकती। तो ये अभी उठ के मांगना शुरू हो जाएगा कि मेरे छोटे छोटे माँ बाप है, मुझे 10 रुपए दे दो। यार अब ये तो इम्पोर्टेंट न्यूज है। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हाँ, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। यार मैं तो गलत तरीके से बॉडी बनाने का सोच रहा था। ये इंडिया का टमाटर चाहिए मुझे। ये प्रोटीन का स्कूप गया अम्ब लेने। यार बड़ी देर बाद इंडिया को जाके पता चला कि उनका लाल टमाटर पाकिस्तानी फौजियों को खिलाया जा रहा था। दोपहर के खाने में, सुबह नाश्ते में, हर चीज में सिर्फ टमाटर चल रहा था। अब जब इंडिया टमाटर ही नहीं भेजेगा तो फौज का नशा कैसे पूरा होगा। सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि गुब्बारा पाकिस्तान की तरफ से आया था। हीलियम से भरे जिस गुब्बारे को गिराने में 15 मिनट खर्च हो गए वो सवालों के घेरे में है। गुब्बारे पर हैप्पी बर्थडे लिखा था जो कि किसी प्राइवेट कंपनी का। पाकिस्तान सीमा से करीब 200 किलोमीटर भीतर एक संदिग्ध गुब्बारे को एयरफोर्स के विमान ने मार के बाद गुब्बारे को नीचे गिरा दिया। यार अब एक चीज तो कंफर्म है, या तो खुद ये चे हैं या फिर अवाम को चे समझते हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने एक गुब्बारा भेजा जिसे गिराने के लिए इन्होंने F-16 उड़ा दिया और CID वाले सारे बैठ के यही कर रहे हैं। तुम दोनों को तो फांसी होगी, फांसी। तो यार अब इंडियन न्यूज यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि ये इवॉल्व होते रहते हैं और उनके चुतियापे में इजाफा होता ही रहता है। पिछले दिनों इंडिया में एक न्यूज चैनल में एक खबर चल रही थी कश्मीर के कठुआ से, जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है। जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए। ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से संदिग्ध जासूस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है।
पाकिस्तान, जो कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है, और अब देखिए जासूसी की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान इंडिया में जासूसी के लिए कबूतर भेज रहा है, और इंडियन आर्मी जो कि मार खाने के बाद बड़े सुकून से सोग मना रही थी और उन करने को कुछ मिल नहीं रहा था, तो उनका तो हो गया बुरा हाल एक्साइटमेंट के मारे। और अब ये फौजी दस्ते कबूतर की तरफ लपके और जाके उसको कैद कर लिया। इधर रॉ भी हरकत में आई और उसका एक्सरे कराया, अल्ट्रासाउंड कराया कि भाई दामाद जी आए हैं, कोई मसला ना हो। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी। के पैर से एक छल्ला मिला है जिसमें कि कोई नंबर लिखा हुआ है। अब और इनका कहना है कि इसके पाँव में एक रिंग मिला है जिसपे कोड लिखा है। Stop it. Get some help. अबे ये इधर जैज का नंबर है जिसपे 50 का लोड मंगाती थी। 14 साल के एक मासूम ने इस कबूतर को देखा। कबूतर को देखते ही बच्चे के होश उड़ गए, क्योंकि यह कबूतर कोई आम कबूतर नहीं था। हाँ भाई, पहले तो बच्चे इस थूत जैसी शक्ल को देख के डरते थे, लेकिन अब कबूतर से भी डरने लग गए हैं और इनके होश उड़ जाते हैं। तो यार इनको कोई समझाओ कि ये कबूतर है, पाकिस्तानी आर्मी थोड़ी है जो कि तुम लोगों की ले लेगी। और यार हैरानगी तो इसी बात की है कि अभी ये कबूतर है और उस पर ये हाल है। अगर कोई इधर से आर्मी का बंदा चला गया तो भाई इनकी तो फट के हाथ में आ जाएगी। भाई इस तरीके से तो पानी भी इंडिया से आ रहा है। तो यार हमें देखना चाहिए कि कहीं मछलियों का जासूस बना के ना भेज रहे हो। और यार अब बातें हैं ऐसे लोग जिनका दीन धर्म, खाना पीना, उठना बैठना, हगना, हाँ हगना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सिर्फ रिपोर्टिंग है। यार इन्होंने बड़ी मेहनत की है और तब जाके ऐसे मुकाम पे पहुंचे। इस पे तो इंडिया को फख्र होना चाहिए। अब मुंह में घुसा लूं। तरबियत याफ्ता कुत्तों की दौड़ें जानवरों के लिए सेहतमंदाना एक्टिविटी तस्वर की जाती हैं, वहीं एक महंगा शौक भी है। कैमरामैन। अब हैरानगी तो इस बात की है कि सारे कुत्ते दौड़े हैं लेकिन ये अकेला ही बैठा हुआ है यहाँ पे। तो यार कोई बंदा मीडिया में जाने का सोच रहा है, वो भी इंडिया में, तो अच्छी तरह समझ लो कि भाई कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जान खंबे पे रखनी पड़ती है, तब जाके मिलता है ये मुकाम। और यार ये वो बंदा है जिसको सिर्फ कैमरा में आने का शौक होता है, चाहे जो मर्जी करा लो लेकिन कैमरा में आना चाहिए। आप देख सकते हैं तबाही का मजा पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में भी लगातार पानी का प्रकोप जारी है। घरों के अंदर पानी घुस गया है लोगों के, और प्रशासन रोलिक यार अब ये जान पे खेल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और यार अब ये जो बंदा है इसको कोई खबर नहीं मिल रही, तो इसने पकड़ लिया लड़कों को। तो यार ये बच्चियां छेड़ने के लिए कैसे निकलते हैं? ये पूरा जो है मंजर है, और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से, और फिर देखें ये नजारा जो है एक एक करके। और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए, हैप्पी होली। और यार ये बंदा सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहा है कि बच्चियों को छेड़ रहे थे। इतने में आता है एक मौलवी, साला हमने कब छेड़ा बच्चियों को? तो यार ये बंदा बात बड़ी तमीज से कर रहा था। ये तो होगा। तो यार अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा दो, क्योंकि हमारे हमसायों में ये यकियां चलती रहती हैं। और यार हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अंडे वाला बर्गर सोरी कर दिया हरकत चल दिया जो माले पै जदी बरकत सर्कस दिन पूरा आए ना सुकून मैनू रात सारी कुड़ियां दे फोन मैनू बोलदी ना जावी ना तू भूल मैनू खुली हम कर दी फजूल मैनू मॉडल्स कर दिया फोन मैनू।